जब भी आप कोई काम करें तो उसके लिए बेहतर योजना बनाना उस काम को सफल बनाने के लिए पहला कदम होता है। इसी प्रकार से जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट करें तो उसके लिए प्लानिंग करना सबसे जरूरी होता है। अमूमन तौर पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सीधे जो है वो बुक्स पे तौड़ जाते हैं, ये जाने बगैर कि जिस एग्जाम की मैं तैयारी करने वाला हूं उसमें आता क्या है और कितने डेप्थ तक आता है। युद्ध का भी एक ऐसा ही नियम है कि जब भी आप युद्ध में जाए तो आपको अपने विरोधी की शॉर्टकमिंग्स और उसके जो एडवांटेजेस हैं या उसके जो हथियार हैं उनका पता होना चाहिए, ताकि आप बेहतर तरीके से लड़ सके और जीतने की एक बेहतर योजना बना सके। एग्जाम में बेहतर योजना बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू, यानी पूर्व के प्रश्न पत्रों को देखना, उनको एनालाइज करना कि कौन सा सेक्शन कितना पूछा जा रहा है और उनमें कितनी रिक्वायरमेंट मेरे लिए बनती है। हाईकोर्ट यानी एचपी हाईकोर्ट में बहुत सारी नोटिफिकेशन है, जिसमें क्लर्क की भी हमारे पास नोटिफिकेशन है। बहुत सारे बच्चे बिना इसको जाने कि पीवाईक्यू क्या है, पेपर किस प्रकार से आता है, सीधे जो है जंप कर गए हैं बुक्स को पढ़ने में कि ये बुक ले लूं, जीएस का यहां से पढ़ लूं, कंप्यूटर यहां से पढ़ लूं, रीजनिंग यहां से कर लूं, एचपीजी के वहां से पढ़ लूं। ये सारी चीजें एग्जीक्यूशन का पार्ट है, प्लानिंग हम लोगों ने अभी तक की ही नहीं है। तो आज की ये वीडियो इसी बेसिस पे होने वाली है कि जो पिछले 2 पेपर हमारे पास हाईकोर्ट क्लर्क के हुए हैं उनमें किस सेक्शन की कितनी वेटेज है और किस डेप्थ तक उसमें सवाल पूछे गए हैं और किन एरिया में आप कितना स्कोर करके जो है अपनी सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर यानी जो पेपर 2 होना है उस पे अपनी पोजीशन को जो है वो क्या कर सकते हैं, इंश्योर जो है वो कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं कमल शर्मा आप सभी का आईबीएस शिमला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बिना समय गवाए सबसे पहले हम 2022 के पेपर की एनालिसिस करेंगे। ये एक ग्राफ आपके पास बनाया गया है, ठीक है। इस ग्राफ में आपको बहुत सारी चीजें जो है वो दिख रही होगी, मैं हाईलाइट भी जो है वो कर रहा हूं। एचपी के सवाल स्टैंडर्ड है, 30 आपको आने ही आने हैं। तो देख लीजिए कि एचपी जीके को पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 30 सवाल होंगे, स्टैंडर्ड सवाल होंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं होते हैं, स्टैंडर्ड सवाल होते हैं, आपको करने हैं। रीजनिंग के सवाल 20 सवाल होंगे, जिसमें अगर आप देखें तो डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, इसकी काफी वेटेज है, ठीक है। ब्लड रिलेशन हो गया, इसकी काफी वेटेज है। वाटर इमेज और मिरर इमेज वाले सवालों की वेटेज है। नंबर सीरीज के आपको सवाल देखने को मिलते हैं, आपको सिटिंग अरेंजमेंट भी देखने को मिलती है। तो रीजनिंग के सवाल होते हैं 20। अगर आप बेहतर तरीके से रीजनिंग को प्रिपेयर कर लेते हैं तो पूरे नंबर भी इसमें जो है आप ले सकते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर जो आता है वो आपको बेसिक लेवल का कंप्यूटर आएगा। सवालों की संख्या 2022 में जो है वो 20 थी। बेसिक सवाल थे, बहुत ज्यादा डेप्थ में सवाल नहीं थे। करंट अफेयर्स हर बीतते दिन के साथ इसकी वेटेज बढ़ती जा रही है और आपको इस पे खासा ध्यान रखने की जरूरत है। करंट अफेयर्स की बात करें तो 2022 के पेपर में भी 15 से 16 सवाल आपको देखने को मिले थे, वो स्कीम से भी थे वो। अच्छा, एक और चीज जो हो गई है कि जो जीएस वाला सेक्शन है वो करंट अफेयर के बेसिस पे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। जैसे मान लो पॉलिटी का सवाल है आपके पास, कोई ज्योग्राफी वाला सवाल है, उसको जो है वो करंट अफेयर के बेसिस पे बहुत ज्यादा जो है वो पूछा जा रहा है। तो करंट अफेयर्स की अच्छी समझ होना, करंट अफेयर्स को पढ़कर जाना, ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईजी का मतलब है इंडियन ज्योग्राफी, इसमें लिखा गया है 6 से 7 सवाल है। सवाल भी किस प्रकार के मैं आपको बता देता हूं कि ये नदी वहां पर है, हाईएस्ट पीक ये है, ये टाइगर रिजर्व वहां पे है, ये चीजें वहां पे, मतलब तो बहुत ज्यादा ऐसे कंसेप्चुअल सवाल नहीं है, बहुत ज्यादा जो फैक्चुअल सवाल है इंडियन ज्योग्राफी के वो आपसे पूछे जा रहे हैं। मिसलेनियस में क्या, डेज वाले, अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाले सवाल, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स वाले सवाल, ये वाले सवाल है जिसको आप जो है वो पढ़ सकते हैं कि मिसलेनियस में कौन से हैं। साइंस वाला सेक्शन 2022 के पेपर देखे तो 5 से 6 सवाल हमें देखने को मिलते हैं। बेसिक साइंस है, बहुत ज्यादा हाई फाई साइंस नहीं है हमारे पास। बेसिक साइंस का आपको नॉलेज जो है वो होनी चाहिए, यानी बेसिक साइंस आपको जो है वो आनी चाहिए। इस प्रकार से कैटेगराइजेशन आपको जो देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें अप्रोचेबल एरिया की कौन किस सेक्शन में कितने सवाल अगर हम कर लें तो बेहतर तरीके से हम जो है वो पहुंच जाएंगे। अब मैं एक सेक्शन वाइज डिवाइड कर रहा हूं। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले एचपीजी के, तो अगर 30 सवाल आ रहे हैं
तो 22 से 23 सवाल ऐसे हैं जिसे आप कर सकते हैं अगर आपने बेसिक तरीके से चीजें अच्छे से पढ़ी हुई है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग के आपको जो है वो 20 सवाल आने वाले हैं, जिसपे आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपने जो टॉपिक्स अभी मैंने हाईलाइट किए उनको आप पढ़ लेते हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप जो है वो 16 से 17 नंबर इसमें ले सकते हैं। आप थोड़ा सा अच्छा पढ़ लेते हैं तो पूरे 20 भी आपके आ सकते हैं। कंप्यूटर के सवाल अगर हम देखें तो 20 कर संख्या हमारे पास बनती है, जिसमें से अगर आपका खराब भी है, थोड़ा सा बेहतर भी कर लेते हैं, बेसिक वाला कंप्यूटर अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो 12 से 13 नंबर आपके पास बन जाता है। फिर आपके पास जीएस वाला सेक्शन बचता है। जैसे अगर आप देखें तो 20 से 22 थे, और आप 22 सवाल मान के चलिए, इधर 16 नंबर मान के चलिए, इधर 12 नंबर मान के चलिए। तो अभी अगर आप देखें 22 और 16 38, 2 40 और 10 50 नंबर अभी तक आप ले चुके हैं। और सवालों की संख्या जो है वो आपके पास 30, 20, 50 और 20, 70 आपके पास हो गई है, और आपने 50 नंबर जो है उसमें ले लिए। फिर आपके पास जीएस वाला सेक्शन होता है जिसमें करंट अफेयर्स, आपको जनरल नॉलेज, प्लस मैं आपको जो है वो साइंस इसी में ही जो है वो इंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स ऐसे हैं कि आपको अगर आपने पिछले 6 महीने के या पिछले 6 to 8 मंथ के अगर आपने करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ा हुआ है, और आपको 10 से 12 सवाल देखने को मिलते हैं, या हो सकता है 15 सवाल भी देखने को मिले, तो आप 11 से 12 सवाल कर सकते हैं अगर आप ये पिछले 6 से 8 महीने को पढ़ के जाए। तो करंट अफेयर की ही बात करूं तो 10 से 11 सवाल ऐसे होते हैं जो डुएबल होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते। बाकी जीएस भी अगर मैं मिला लूं तो आपके पास 5 से 7 नंबर, या आप दे सकते हैं 8 से 10 नंबर अगर आप बना लेते हैं, तो आप जो है वो कट ऑफ के आसपास जो है वो आराम से पहुंच जाते हैं। तो आपको इस प्रकार की प्लानिंग जो है वो करनी पड़ेगी, और आपकी जो प्लानिंग होगी वो डिपेंड किस पे करेगी, आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी। अब ये जो है वो जनरलाइज चीजें मैं बता रहा हूं, हो सकता है मेरी रीजनिंग में स्ट्रेंथ हो और मैं 20 में से 20 ले लूं, हो सकता है मेरा एचपीजी के बहुत अच्छा हो, 30 में से मैं 28 नंबर ले लूं, तो उसके अकॉर्डिंग आप नंबर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन ये आपके प्लानिंग का, आपकी योजना का हिस्सा होना चाहिए। इसके बगैर आपको पढ़ने में जंप नहीं करना कि सीधा मैं बस पढ़ने लग जाऊं, ये जांचे बगैर कि आना क्या है, होना क्या है। क्योंकि एक आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है वो एक मूवी में है, मुझे मूवी याद नहीं आ रही कि वो कौन सी है, जिसमें शायद वो पद्मावत मूवी है या कोई ऐसी कोई मूवी है, जिसमें जो है वो विलेन की तरफ के जो हीरो होते हैं वो रणवीर सिंह होते हैं, और हीरो की तरफ के जो हीरो होते हैं वो शाहिद कपूर होते हैं, और उनके साम्राज्य का युद्ध होता है। तो शाहिद कपूर को उनके एक सिपा सलाहकार बोलते हैं कि जो सामने वाली आर्मी है वो तो हमसे कई गुना बड़ी है, हम उनका सामना कैसे करेंगे। तो शाहिद कपूर उस मूवी में आंसर करते हैं कि हमारी आर्मी छोटी है ये हमें पता है, उसे थोड़ी भी पता है। तो यानी आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वो किस स्ट्रेंथ पे मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, और कैसे जो है मुझे कट ऑफ के मार्क्स जो है वो लाने हैं। तो ये आपके प्लानिंग का हिस्सा होता है, प्लानिंग में आपको करना होता है। ठीक है, 2023 की अगर अब मैं बात करूं, 2023 के पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे बात करूं, तो हमारे पास अगर हम देखें तो क्या कैटेगराइजेशन थी, कुछ स्टैंडर्ड कैटेगराइजेशन जो कि हर बार थी वो तो दी ही है, लेकिन और भी मैं चीजें आपको बताने वाला हूं। जैसे रीजनिंग के सवाल स्टैंडर्ड थे 20 सवाल, एचपीजी के स्टैंडर्ड सवाल थे 30 सवाल, कंप्यूटर के इस बार 10 सवाल हमारे पास थे। करंट अफेयर्स के सवाल 2023 में थोड़े से घटे हैं, 6 सवाल थे। साइंस के सवाल अगर हम देखें तो 5 सवाल हमें देखने को मिले। मिसलेनियस सवाल जो है वो 6 से 7 देखने को मिले, और 2023 में जीएस की वेटेज थोड़ी बढ़ गई थी, 22 से 24 थी। अच्छा, जो जीएस वाला पोर्शन भी था ना, वो भी स्पेसिफिक था, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। सिर्फ इन 3 सेक्शन से जो है वो जीएस के सवाल ज्यादा देखे गए हैं। साइंस तो हमने अलग से कैटेगराइज इधर कर दिया है। ठीक है, तो जीएस में भी पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे आपका खासा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमी आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इकोनॉमी के सवाल हमें नहीं देखने को मिले। तो पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये 3 ऐसे सेक्शन है जिससे सबसे अधिक सवाल जो है वो देखे गए हैं। मिसलेनियस में अगेन वही आ जाता है, डे और उनकी थीम्स क्या है। ठीक है, उसमें हमारे पास अवार्ड आ जाते हैं, ऑनर्स हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स हमारे पास आ जाती है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास रहती हैं। तो मिसलेनियस में वो चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें। तो अगर मैं एक आइडल स्टूडेंट के लिए कंडीशन बताऊं कि जो कि 2024 में, मतलब जो इस बार हमारे पास क्लर्क का पेपर आया है 25 में हमारे पास होना है,
उसके लिए आइडियल कंडीशन क्या है, जो आपको मस्ट डू होनी चाहिए। क्या चीजें आपके लिए मस्ट डू? मस्ट डू का मतलब है हर बच्चे को करनी ही करनी है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। तो मस्ट डू जो चीजें होगी वो होगी एचपीजीके। एचपीजीके को आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 30 नंबर आपकी इसमें से आने वाले हैं, 30 सवाल आपको आने वाले हैं, इसकी वेटेज बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो मस्ट डू है वो रहेगी रीजनिंग। वो क्या रहेगी? रीजनिंग। 20 नंबर की रीजनिंग आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिक आइडिया अच्छा है तो आप 20 में से 20 भी जो है वो ले सकते हैं। आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है। कंप्यूटर क्यों पढ़ना है? क्योंकि 20 नंबर आने हैं इसमें से भी, ठीक है, 20 नंबर का आना है कंप्यूटर भी। तो आप अगर ये भी मानते हैं कि मेरा कंप्यूटर खराब है, तो कम से कम उस स्थिति में आप होने चाहिए कि 10 से 12 नंबर आप ले सके, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर आएगा। और ऐसा ना हो कि कोई बेसिक कंप्यूटर वाला जो है वो 20 में से 20 लेके चला जाए और आपको दौड़ में पछाड़ दे। साथ ही साथ जो आपको ध्यान रखना है वो करंट अफेयर्स पे भी ध्यान रखना है। मिनिमम मिनिमम अगर मैं आपको बोलूं तो मिनिमम आपको पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाने हैं, ठीक है। ये आपके लिए मस्ट डू चीजें हैं। बाकी तो ये आपने पढ़ना है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो मुझे पता है आप लोग पढ़ने भी लगे होंगे। पर ये 4 चीजें ऐसी रहेगी जो आपके लिए मस्ट डू रहनी चाहिए, जिसको पढ़े बगैर आप बिल्कुल भी पेपर में ना बैठे। तो कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, एचपीजीके हो गया और करंट अफेयर हो गया। ये ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए मस्ट डू जो है वो इस कलर के पेपर में रहने वाली, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने बहुत सारी लर्निंग्स इससे ली होगी। अपनी प्लानिंग में कुछ अंश आप इससे जोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जो है वो थम्स अप भी दे सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्री इनिशिएटिव भी आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।